हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिए और मैं यह कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कंसेप्ट को समझ में आएगा कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सॉइल फर्टिलिटी, उसके बाद है सॉइल प्रोडक्टिविटी। और यह फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना है, जिसमें क्या कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, उसमें पढ़ना भी है कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बीच क्या डिफरेंस है। 2 नंबर में एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है। तो सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि सिंपल सा आप समझिए, हम लोग प्लांट को कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। तो उस सॉइल की क्या एबिलिटी है कि वह प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सके। कोई भी सॉइल की जो एबिलिटी होती है कि वह प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सके, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, एबिलिटी ऑफ ए सॉइल, एबिलिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोवाइड ability of a soil to provide essential nutrient to the plants, है ना, essential nutrients to the plant, ठीक है। किसके लिए, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सॉइल की कितनी एबिलिटी है कि वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहा है, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। टू द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो सॉइल की जो एबिलिटी होती है कि वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा सके, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी। हम मान लेते हैं कि यह जो है 1 हेक्टेयर एरिया है, यह क्या है, 1 हेक्टेयर एरिया। इसमें जो भी सॉइल है, ठीक, इसमें जो भी सॉइल है, इस सॉइल की क्या कैपेसिटी है, मतलब क्या कि इस सॉइल से हमें जो है कितना अच्छा उपज मिल सकता है, कितना अच्छा हमें इससे प्रोडक्शन मिल सकता है। तो सॉइल की इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्या लिखे, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल, कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोड्यूस इन ए यूनिट एरिया, और इसको हम मापते हैं केजी पर हेक्टेयर। मतलब क्या कि 1 हेक्टेयर से हमें कितना उपज मिल पा रहा है, कितना हमें प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी। वही है कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोड्यूस इन ए यूनिट एरिया। मतलब 1 हेक्टेयर एरिया में, 1 यूनिट एरिया में हमें कितना उपज मिल रहा है, हमें कितना प्रोड्यूस मिल रहा है, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी। यानी क्या कि इसे हिंदी में बोलते हैं मृदा उत्पादकता, और इसे हिंदी में बोलते हैं मृदा उर्वरता। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या इंडिकेट करता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या डिनोट करता है। तो सॉइल फर्टिलिटी जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट स्टेटस को डिनोट करता है, उस सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट है, या उस सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट है वो कितना प्लांट को दे पा रहा है, इस चीज को वो बताता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडिकेट्स न्यूट्रिएंट स्टेटस of the soil या और denote available plant nutrients
टू द प्लांट, यह इस चीज को दिखाता है कि प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट मिल पा रहा है, उस चीज को दिखाता है कौन, उस चीज को दिखाता है सॉइल फर्टिलिटी। और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट्स क्रॉप यील्ड, है ना, कि उस 1 हेक्टेयर एरिया में कितना उपज मिल पा रहा है, इस चीज को डिनोट करता है कौन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी को हम लैब में भी हम लैब में पता कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई खेत में मिट्टी लाए, उसमें हम लोग उसमें कुछ लैब में कुछ प्लांट लगाए, अब हम लैब में यह एसेस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि सॉइल से कितना न्यूट्रिएंट प्लांट में गया, इस चीज को हम लैब में पता कर सकते हैं। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी को हम फील्ड में पता करते हैं। जैसे क्या कि फील्ड में हम क्रॉप लगाए तो उस क्रॉप का कितना उपज हुआ उस 1 हेक्टेयर एरिया में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी। यानी क्या, इसे हम एसेस्ट करते हैं, एसेस्ट इन दी लेबोरेटरी, इसका पता हम लोग जो है लेबोरेटरी में लगाते हैं, लेकिन इसका पता हम लोग कहाँ लगाते हैं, ऑन फील्ड, एसेस्ट ऑन फील्ड, एसेस्ट ऑन फील्ड। ठीक है, उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी जो होते हैं वह सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। यानी कि डिपेंड्स ऑन दी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल depends on the physical, chemical, biological condition of the soil, condition of the soil। कहने का मतलब क्या कि जो सॉइल है वह कितना प्लांट को न्यूट्रिएंट देगा, वह डिपेंड करेगा उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल पर। और ये सॉइल प्रोडक्टिविटी जो होते हैं वो सॉइल के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर तो डिपेंड करता ही है। इसके साथ ही जो एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट होता है, मतलब क्या कि हम लोग कितना अच्छा से टिलेज की, कितना अच्छा से हम लोगों ने वीडिंग किया है, कितना अच्छा से हम लोगों ने इरिगेशन दिया है, टाइम पर दिया है कि नहीं, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है क्या, सॉइल प्रोडक्टिविटी। यानी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी depends upon physical, chemical, biological property of the soil, as well as agronomic management। यानी क्या कि इसमें क्या हो जाएगा, फील्ड प्रिपरेशन, ठीक है, इसमें वीडिंग आ जाएगा, इसमें इरिगेशन आ जाएगा। तो इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है कि सॉइल का पर हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव सॉइल, मतलब कि जितने भी फर्टाइल सॉइल है सभी प्रोडक्टिव सॉइल नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, तो इससे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे नहीं होते हैं। ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव सॉइल्स, ठीक है, बट ऑल प्रोडक्टिव soils are all productive soils always fertile। देखिए इसको अच्छे समझिए, इसे भी समझने में, यानी कि इस डिफरेंस को समझने में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या कैसे नहीं होता। देखिए मान लेते हैं कि हम कोई भी सॉइल को फर्टाइल कब कहेंगे, जब वह प्लांट को अच्छे तरीका से न्यूट्रिएंट दे पा रहा होगा, तब हम उस सॉइल को फर्टाइल सॉइल कहेंगे। मान लीजिए क्या कि अगर कोई सॉइल है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से दे रहा है, तब उसको
फर्टाइल कहेंगे, लेकिन अगर उससे अच्छा हमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो अब है क्या कि अब प्रश्न यह होता है कि अच्छा प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए क्या कि जहाँ पर हम लोग खेती किए हैं वहाँ का मिट्टी अच्छा है, उस मिट्टी से प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ पर हम लोगों ने जो है इरिगेशन टाइम पर नहीं दिया है, एग्रोनॉमिक जो मैनेजमेंट होता है वो हम लोगों ने अच्छे तरीका से नहीं किया। इस कारण से क्या हुआ, उसमें ईल्ड यानी कि उसमें उपज अच्छा नहीं होगा। जब उपज अच्छा नहीं होगा तो हम लोग उस सॉइल को प्रोडक्टिव सॉइल नहीं कहेंगे, यानी कि उसका मतलब कहने का मतलब कि ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव सॉइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सॉइल में उपज अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब है क्या कि सॉइल से अच्छा मात्रा में यानी कि मात्रा में जो है प्लांट को न्यूट्रिएंट पहुंच पा रहा होगा, तभी उसका उपज अच्छा हो पा रहा है। इसी कारण से लिखा जाता है कि ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव सॉइल बट ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स ऑलवेज फर्टाइल, यानी कि जो भी प्रोडक्टिव सॉइल होगा वो होगा फर्टाइल, क्योंकि ये प्रोडक्टिव सॉइल जो होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के, वहाँ क्लाइमेट पर, वेदर पर, ठीक है, एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट पर, ये सब चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।